इसके बाद में बुझ गई आग। ये तो रात की बात है कि इसमें कोई जान नहीं हुई, लेकिन इनके जो बचाने वाले लोग हैं ये ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, जो आसपास काम कर रहे थे, जिन्होंने लोगों को बचाया है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो दमकल की गाड़ी आई थी उसमें भी पानी पर्याप्त नहीं था, हम्म। और जिसके चलते वो आधी आग बुझा के चली गई, जिसके बाद ये बस पूरी तरह से, ये देखिए इस बस के अंदर की यदि बात की जाए तो ये गैस सिलेंडर, इसमें वो मजदूरों के सिलेंडर होंगे जो ये लेके जा रहे होंगे अपने साथ। कई बिल्कुल। सिलेंडर, स्वदेश, गैस आखिर इस सिलेंडर बस में इसमें सवार मौजूद कितने है लोग इस थे? बस के अंदर सर। अभी भी यदि जो यात्रियों के, कल हमने यात्रियों से बात की थी, उनका कहना है कि 100 से अधिक लोग इस बस में सवार थे। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे ये वो गरीब मजदूरों की वो रोटियां आपको ये नजर आ रही होंगी, ये वो रोटियां हैं जगह जगह, जो मजदूर जाते हैं बाहर तो वो अपनी खाने की व्यवस्था करके एक आध दिन के लिए ले जाते हैं। तो ये वो खाना भी इनका जगह जगह बिखरा पड़ा है। साथ ही साथ यदि अंदर की तस्वीरें की बात की जाए तो हम अंदर भी जाके देखेंगे किस तरह से ये पूरे बस के अंदर स्थिति बदहाल नजर आ रही है, लोगों का सामान जला हुआ है। साथ ही साथ इतना लगेज इस बस के अंदर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसमें ओवरलोडिंग भी होगी, और इतना अधिक इसमें अनाज इसमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पिछोर से बसें चलती हैं, तो पिछोर खनिया धाना इस ओर की जो बसें होती हैं उसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम आपको अंदर की तस्वीरें भी बिल्कुल बताएंगे। ये वो बिल्कुल स्वदेश, और मजदूरों, क्योंकि आपने तस्वीरें दिखाई, बने रहिए, एक बार हम भी इस पूरी तस्वीरों को समझाते हैं कि देखिए ये जो दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां पर बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, और देखिए किस तरह से बस की स्थिति हो गई। हमारे सहयोगी भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आसपास जो बस के अगल बगल और या फिर बस के अंदर जो सामान बिखरा पड़ा है, जो इस बस में सवार यात्री थे उनके सामान है, लगेज है, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। क्योंकि आग इतनी तेजी से फैलती चली गई तो कुछ लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, कुछ उतर गए, और जो कई यात्री इसमें सवार थे उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई कि इस बस में काफी ज्यादा संख्या में लोग भरे हुए थे, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ऐसे में और भी ज्यादा हड़कंप मच गया, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी, उतरना जल्दी था, समय कम था, और इस दौरान लोग जैसे तैसे अपने आप को बचा रहे थे। कोई खिड़की से कूद रहा था, कोई दरवाजे से निकल रहा था, तो तमाम प्रयास अपनाए जा रहे थे। इस दौरान इन्होंने अपने सामान छोड़ दिए, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्षमता आखिर इस बस में कितनी थी सवार होने की, स्वदेश, और 100 लोग लगभग अगर बताए जा रहे हैं तो ये एक बड़ी लापरवाही भी। जी यदि देखा जाए तो ये लगभग 40 से 50 सीटर बस होगी, और उसके में यात्रियों ने जो बताया वो 100 लोगों को, इस पूरे में 100 से अधिक लोगों के होने की बात है। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली, और ये जो तस्वीरें इस सुबह से जो हम अपनी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें एक जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है कि इसमें इतने जलने के बाद, भीषण आग लगने के बाद भी इतना अनाज अंदर नजर आ रहा है। इसमें गेहूं, मक्का और जो मूंगफली भी नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जो हमने कल भी कहा था कि इन बसों से सवारियां तो ढोई ही जाती हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टिंग का काम भी कराया किया जाता है बस संचालकों द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी भी इतना अनाज मौजूद है जिसको देखकर कहा जा सकता है कि हो ना हो ओवरलोडिंग भी है। बस इतनी थी जिससे कि अनाज भी इसके अंदर भरा हुआ था, और उसी अनाज के ऊपर लोगों को बिठा के, यात्रियों को बिठा के ये लोग अपनी में सवारियां चलाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जो तस्वीरें कह रही हैं। साथ ही साथ जो प्रतिबंधित गैस सिलेंडर भी होते हैं, ऐसी में बसों में आमतौर पर देखा जाता है कि गैस सिलेंडर ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। उसके बावजूद भी इसमें अभी भी जो प्रत्यक्षदर्शी थे रात को, उनका भी कहना है कि लगातार ब्लास्ट हुए थे, कई सिलेंडर फटे थे, लेकिन अभी भी कुछ सिलेंडर इस पूरे बस के अंदर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं नियमों को ताक पे रखकर और नियमों की अनदेखी के चलते ये पूरा बस चलाई जाती है, और उसी के चलते ये पूरा हादसा हुआ। फिलहाल यदि देखा जाए तो इसमें अभी भी इतना अनाज मौजूद है जिसको देखकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के चलते नियमों को ताक पर रखकर यात्री बसों से लगातार भाड़ा ढोया जाता है, और उसी के चलते ओवरलोडिंग के चलते भी हो सकता है, स्पार्क के चलते भी ये पूरा अग्निकांड हुआ हो। फिलहाल एक राहत की खबर यह है कि कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन
आपको तस्वीरें यदि हम बताएंगे तो जो गरीब मजदूर वर्ग है सुबह बस में सवार होंगे, उनके आप खाने की रोटियों से लेकर अनाज भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ उनका जो सामान है, उनके टिफिन है, बर्तन है, छोटे छोटे जो जरूरत के सामान है, वो पूरी से यहाँ बिखरे नजर आ रहे हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं यही कहा जाएगा कि जो गरीब मजदूर वर्ग थे, उनकी तो जो जिंदगी थी वो पूरी तरह से, जो गृहस्थी का सामान था वो इस बस में जलकर खाक हो गया। अब देखना होगा कि अधिकारियों की जांच दल कब पहुंचता है। फिलहाल यहाँ कोई अभी जिम्मेदार अधिकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार ग्रामीण यहाँ मौजूद है और लोगों को आवाजाही लगातार इस बस को देखने के लिए बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा स्वदेश, सवाल यहाँ पर है एक कि आखिर लापरवाही जिम्मेदार हमें देखने को मिली कि पहले तो बस में लापरवाही थी, जहां पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठा लिया गया। उसके बाद अब दूसरी लापरवाही देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जांच होनी चाहिए थी, लेकिन अभी वहां पर कोई मौजूद नहीं है। जी, अभी तक तो सुबह की यदि बात की जाए, रात को 12 बजे के आसपास तक यहाँ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे और बस को सड़क से हटाकर साइड में करवा दिया गया। लेकिन बात की जाए जो जांच दल की, लेकिन अभी तक सुबह से कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई भी जांच दल नहीं आया है। अभी देखा जाए तो मौके पे एक भी ऐसा वो यात्री नहीं है जो इस बस में यात्रा कर रहा हो। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस जली हुई बस में अब किस आधार पर जांच की जाएगी, किन लोगों से बात की जाएगी, आखिर इस पूरी बस में आग किस तरह लगी, क्यों लगी। एक तो वो एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर अब जांच किस आधार पर की जाएगी, किस अधिकारी द्वारा की जाएगी। फिलहाल अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पे नहीं पहुंचा, लेकिन आप देख रहे होंगे लोग लगातार इस बस को देखने के लिए लोगों का हुजूम पहुंच रहा है और लोग लगातार इसको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देखिए आप लोग लगातार इस बस में ताक झांक करते और आखिर यह हादसा कैसे हुआ देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्वदेश के एक बड़ा जो सवाल लोग वहां कि पर आखिर मौजूद यात्री हैं, बस में वो प्रत्यक्षदर्शी बताए जा रहे हैं क्या? उनके सामने यह हादसा हुआ था? कुछ डिटेल उनसे अगर पता चल सके तो। जी, हम उनसे बात करेंगे। भैया आप यहाँ आए जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लोगों को बचाया था, हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे। भैया कैसे हादसा हुआ, आप लोगों ने बचाया लोगों यात्रियों को, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? और आप फोड़ के निकाले थे सर, साइड वाले कांच फोड़ के निकाले थे। और क्या कैसा मंजर था, कितने लोगों बचाने में लगे हुए थे, कितने यात्री होंगे इसमें? यात्री तो पूरे भर रहे, पूरी आज बस भर रही थी, बिल्कुल गैलरी सामने भर रहा। हाँ ऊपर बस पूरी भरी थी बिल्कुल। तो इसमें क्या अनाज आज के बोरे भी थे क्या? गेहूं भी थे, मक्का भी था, अनाज है ना, गेहूं इसमें पड़ा है। और क्या आप लोगों ने भी बचाया था? गांव के ये देखिए, ये इनसे बात करेंगे। भैया क्या थे, कैसे बचाया आप लोगों ने लोगों को? नहीं, जिसमें आग लगी पता पड़ा, दौड़ दौड़ के गाड़ियों से आए और इनको फोड़ फाड़ के निकाला गया उनको। और क्या उसके बाद में फायर ब्रिगेड टीम आई। ये देखिए कहीं ना कहीं लोगों की एक वो पूरे ये 4 से 5 लोग हैं, कैसे आप लोगों ने ये बचाया लोगों को? कांच फोड़ी, इसकी कांच फोड़ के निकाली पब्लिक को, जैसे इधर से उधर से आराम आराम से निकाल दिए। अधिकारी कितनी देर में पहुंचे थे आप? अधिकारी तो लेट आए, अधिकारी तो पहले निकल गई पब्लिक, इसके बाद में अधिकारी आए। और आग इंजन साइड से ही लगी थी, इसके बाद में सब निकल गए, दूर हो गए, आग पकड़ गई थी। मौसम बहुत भारी आग लगी, बहुत भारी आग लगने की यहाँ पर जानकारी स्वदेश जो आसपास के लोग थे वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक भीषण हादसा यहाँ पर हुआ, लेकिन गनीमत की ये खबर है कि जितने भी लोग इस बस में सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर इस तरह के हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं? क्षमता से ज्यादा बस में यात्रियों को सवार किया गया, ये इससे पहले भी लापरवाही देखने को मिली थी। उससे पहले भी कई बार बस से जुड़े हुए हादसे हुए थे जिसमें क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया गया था, उसके बाद जांच की गई, लेकिन वो बस हादसों के दौरान होता है और उसके बाद की जो स्थिति होती है वो कुछ और स्थिति नजर आती है और कई बार सवालों के घेरे में तमाम स्थिति आ जाती है, इसके अलावा हादसों के चपेट में आ जाती है। फिलहाल ये तस्वीरें दिखाई, बहुत शुक्रिया स्वदेश तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए
अभी हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए लापरवाही का असर यहाँ पर क्या देखने को मिला। क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया था, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सभी सुरक्षित हैं क्योंकि सभी अपने आप को बचा लिए। कोई खिड़की से कूद गया, कोई दरवाजे से निकल गया, समय रहते सबने अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। लेकिन अगर समय नहीं मिल पाता या फिर कोई भी चूक हो जाती तो कहीं ना कहीं इस हादसे की चपेट में आ जाता। उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन होता? यह हादसे लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अभी हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हाल के ही समय में अलग अलग जगहों पर हादसे हुए हैं। जैसलमेर राजस्थान की पहली तस्वीर अशोकनगर एमपी की है और दूसरी तस्वीर आपको बता दें कि जैसलमेर की है, तो तीसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश की है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हादसे होते हुए दिखाई दिए जहां पर हादसे सभी आग लगने से जुड़े हुए हैं। बस में आग लग रही है, गाड़ियों में आग लग रही है, लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर ये हादसे हो कैसे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुए एक बस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई और पुलिस को शक है कि बाइक सवार की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण बस में आग लग गई और काफी नुकसान हुआ। पुलिस के हाथ एक नया वीडियो भी लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये उसी बाइक का वीडियो है जिसकी वजह से हादसा हुआ है और इसमें बाइक सवार की लापरवाही साफ नजर आ रही है। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में कल सुबह भीषण बस हादसा हो गया। एक निजी बस में आग लग गई जिसके बाद 20 लोगों की मौत हो गई। अब इस हादसे में एक नया वीडियो